अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम एसओसी 6 रन क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड के लेसन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस। टॉपिक 67 हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस, इसको ज़्यादातर जो है हिस्टोरियंस यूज़ करते हैं। ये मेजर करता है सोशल चेंजेस को, पैटर्न ऑफ चेंजेस अक्रॉस डिकेज और सेंचुरीज। उसके अलावा सोशल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी इस हिस्टोरिकल कंटेंट कंपैरेटिव एनालिसिस के ज़रिए हमें मिलती है। ये आमतौर पर मोनोकल्चर्स जो हैं, मोनोलिंगुअल कल्चर जो होते हैं, एक ही ज़बान वाले और एक ही तरह के कल्चर के जो होते हैं, उनका जो है वो के कंपैरिजन में इस्तेमाल होता है। ये पॉजिटिविस्ट्स और इंटरप्रेटिव अप्रोच जो होती हैं, इसके अंदर दोनों जो है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस जो डिफरेंट होता है। फर्दर इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसके अंदर देखें, इट फोकस ऑन कल्चर। ये कल्चर पर फोकस करता है। ट्राई टू सी थ्रू द आइज ऑफ दोज हु आर बीइंग स्टडीड, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इसके अंदर कह रहा है कि उन लोगों की नज़र से देखा जाता है कल्चर को जिन पर स्टडी की जा रही है। पिछले लेसन में हमने देखा था कि मसला बनता है जब एक जो रिसर्चर है अपने पर्सपेक्टिव्स के, अपनी सोच के हिसाब से दूसरे लोगों का अंदाज़ा लगाता है। लेकिन इसके अंदर हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस के अंदर कह रहा है कि उन्हीं लोगों के जिनके पर सर्च की जा रही होती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते के हुए, उन्हीं की आई व्यू को देखते हुए जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है चीज़ों का, कंसेप्ट बनाया जाता है। टॉपिक 68 है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च स्टेजेस। इसके अंदर जो हैं 4 डायमेंशंस का ज़िक्र है। एक नेशन का दूसरी नेशन के साथ जो है वो कंपेयर किया जाता है। एक तो किस हिस्टोरिकल पीरियड से डाटा, दूसरी चीज़ ये दिखी जाती है कि किस हिस्टोरिकल पीरियड से डाटा लेना है, यानी कि किस सन से लेकर किस सन तक डाटा लेना है, किस डिके का लेना है, किस सेंचुरी का लेना है डाटा। उसके अलावा ये भी देखा जाता है कि आप सिर्फ पास्ट की स्टडी कर रहे हैं या फिर आप प्रेजेंट को भी स्टडी करना चाहते हैं। ये चीज़ें सारी इसके अंदर देखी जाती हैं। दोबारा मैं बता दूं, पहले ये देखना कि नेशन के लोगों का ही आपस में कंपेयर करना है या एक नेशन को दूसरे नेशन के साथ कंपेयर करना है। दूसरा, हिस्टोरिकल पीरियड कौन सा है। और तीसरा, क्या सिर्फ पास्ट को स्टडी कर रहे हैं या फिर जो है वो प्रेजेंट को भी स्टडी कर रहे हैं। और आखिरी इसका है, क्या डाटा जो है वो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। हिस्टोरिकल कंपैरेटिव एनालिसिस रिसर्च चैलेंजेस। इसके अंदर कह रहा है कि देर आर सो मैनी चैलेंजेस इन कंपेरेटिव एनालिसिस। के अंदर चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। ए, एक तो असेस करना उस जगह को जहाँ जाकर काम करना है, वहाँ पर असेस करना बहुत मुश्किल होता है। बाज़ औक़ात परमिशन नहीं मिलती, बाज़ औक़ात जान का ख़तरा भी होता है। इवन के जगह जगह इस तरह की होती है, चोरी चकारी का ख़तरा होता है। लोगों की ज़ुबान मुख्तलिफ होती है, आपको ज़ुबान नहीं समझ आती उनकी, पहले ज़ुबान सीखनी पड़ती है। लोगों के तौर तरीके डिफरेंट होते हैं। एक ही साइन जो कि हमारी जो माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वो अच्छा ज़ाहिर होता है, दूसरा साइन जो है वो वही सेम साइन दूसरे सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि उसको बुरा समझा जाता हो। जिस तरह थंब अप का मतलब है गुड वेल डन, लेकिन बाज़ औक़ात कहीं जगहों पर थंब अप का मतलब ये है कि अंगूठा दिखाया जाता है अगले बंदे को, एम्प्टी का साइन भी इसको समझा जाता है। तो ये जो है इस किस्म के इश्यूज़ जो है वो आ सकते हैं। फिर ये था हमारा शॉर्ट सा लेसन, सिंपल सा। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।